मनुष्यों का गांव शांत था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। अचानक धरती कांप उठी। प्राचीन दानव राजा वृत्रासुर प्रकट हुआ। उसका विशाल रूप एक काली छाया डाल रहा था। उसके धारदार पंजे गांव को नष्ट करने की धमकी देते हुए वार कर रहे थे। भय से स्तब्ध मनुष्यों ने अपने उद्धारकर्ता वज्र के देवता इंद्र से प्रार्थना की। इंद्र ने उनके संकट को भांपते हुए स्वर्ग से नीचे उतरे। उनका राजसी रूप चमक उठा। पौराणिक वज्र मशीन से लैस वज्र ऊर्जा से भरपूर एक गोलाकार उपकरण। वृत्रासुर ने आग की लपटों की झड़ी लगा दी, लेकिन इंद्र ने वज्र मशीन से बिजली के विस्फोट से जवाब दिया। दानव राजा लड़खड़ा गया, उसकी लपटें बुझ गईं। इंद्र ने अवसर का लाभ उठाते हुए आगे की ओर हमला किया। वज्र मशीन ने गुनगुनाते हुए बिजली के बोल छोड़े जो वृत्रासुर के कवच को भेद गए। युद्ध छिड़ गया। दोनों दैत्य आपस में भिड़ गए। वृत्रासुर के पंजे इंद्र के कवच को खरोंच रहे थे, लेकिन भगवान को कोई चोट नहीं लगी। इंद्र ने वज्रों की बौछार से जवाबी हमला किया। हर वार ने वृत्रासुर की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। राक्षस राजा लड़खड़ा गया, उसकी ताकत कम होती जा रही थी। आखिरी वार तब हुआ जब इंद्र ने वज्र मशीन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। एक विशाल वज्र ने वृत्रासुर पर प्रहार किया, जिससे राक्षस राजा भस्म हो गया। गांव सुरक्षित था, विनाश के कगार से मुक्त। मानव बाहर निकले, आभारी और राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता इंद्र को श्रद्धा से देखा। इंद्र की अभिव्यक्ति कठोर थी, उनका कर्तव्य पूरा हो रहा था। ग्रामीणों ने उनकी सुरक्षा को स्वीकार करते हुए मौन प्रार्थना की। जब इंद्र स्वर्ग में चढ़े तो ग्रामीणों ने देखा, उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। भगवान की विरासत बड़ी इतिहास के पन्नों में अंकित हो गई। वृत्रासुर की हार मानवता की रक्षा के लिए इंद्र के अटूट संकल्प का प्रमाण थी। गांव में शांति लौट आए। इसके लोग हमेशा अपने संरक्षक इंद्र के आभारी रहे। भगवान की वज्र मशीन, जो अब पौराणिक है, आशा का प्रतीक बनी रही, जो अंधेरे की ताकतों के खिलाफ इंद्र की अडिग रक्षा की याद दिलाती है।